उसके बाद उन्होंने सारी ज्वेलरी वगैरह अपनी पहन ली हुई थी, जितना मतलब कि चैन वगैरह जो होता है और झुमके जो होते हैं। अपने वीडियो कैसे आप सब होप के अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में, शिव लाइफ स्टाइल में। तो गाइज अभी समय शाम के बज रहे, रात के बज रहे 9। और पता है आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं करा हुआ है, क्योंकि एक रीज़न है। उसका ये सबसे बड़ा रीज़न है, आप सबको पता है, इसके पहले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि पापा गए हैं गांव। तो वो गांव गए थे बारात के लिए। तो जब उन्होंने मतलब वो स्टेशन से उतरे और वो सीधा गए घर नानी के पास। मतलब नानी का गांव भी हमारे स्टेशन के बगल में ही थोड़ी दूर पे है। तो वो गए गांव और मतलब मम्मी के पास। तो मम्मी वहीं है नानी के पास, तो वहाँ पे उसके बाद मम्मी ने बताया कि मम्मी गई हुई थी गाइस भागवत सुनने। और मैं आप सबको ये चीज़ अवेयर कर दूँ, मतलब जितनी लेडीज़ हैं, जितनी औरतें, मैं अब खुद भी सतर्क हो गई हूँ कि अगर आप कहीं भी गाँव जा रहे हो, कोई कथा पूजा सुनने जा रहे हो, कोई भागवत सुनने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो गाइस बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है आप सबको। हम लोग को मतलब ऐसा नहीं था। वो मम्मी तैयार हुई थी, मम्मी के बहन के यहाँ भी शादी है, मतलब मौसी जी के यहाँ भी शादी है, तो वहाँ जाने के लिए वो तैयार हुई थी। उसके बाद उन्होंने सारी ज्वेलरी वगैरह अपनी पहन ली हुई थी, जितना मतलब कि चैन वगैरह जो होता है और झुमके जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी मतलब उन्होंने सब कुछ पहन लिया हुआ था। और उसके बाद वो बस आने वाले थे उन्हें लेने, ऐसा कुछ था, मतलब जो बताया उन्होंने, मैं वो आपको बता रही हूँ। तो गाइज वो आए नहीं थोड़ी देर में, और वो चली गई कथा भागवत सुनने। भागवत हो रहा है वहाँ पे नानी के यहाँ, थोड़ा मतलब बहुत बड़ा भागवत हो रहा है। और गाइज उन्होंने पूरा भागवत सुना, और जैसे कि 2 घंटे 3 घंटे भागवत होते हैं, उन्होंने पूरा भागवत सुना और पूजा सुना। उसके बाद वो वहाँ पे बहुत देर रहीं। अब ये नहीं पता होता कि कौन इंसान आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, कौन आपको देख रहा है, कौन आपको नोटिस कर रहा है। देखो हम कहीं भी जाते हैं, हमें कोई ना कोई नोटिस तो ज़रूर करता है, ये बात आप मान के चलो। चाहे कोई कर रहा हो, चाहे इधर से कोई कर रहा हो, मतलब हम नोटिस ज़रूर होते हैं। ये बात मतलब सबको मैं बता दूँ, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जैसे कि आंटी लोग होती हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा कथा पूजा सुनने जाती हैं। और गाइज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ज्वेलरी गहने सब पहन के जाते हैं, लाइक जैसे कि झुमका, चैन, मंगलसूत्र वगैरह हो गया, रिंग वगैरह हो गई। चलो एक बार को रिंग वगैरह की बात मान लेते हैं कि जैसे कि रिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा है, तो मतलब अपने हाथ में रहेगा, वो सामने रहेगा, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। बट गाइज अगर झुमका, चैन और मंगलसूत्र ये सब पहन के गए हो ना, सेफ आपको रहना है, बहुत ही ज़्यादा अपना केयर करना है। कि और हम तो ये कहेंगे कि आपको ये सब चीज़ पहन के जाना ही नहीं है, आप ये सब पहन के जाओ ही मत। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। जब मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं ठीक है, बट इतना रिस्क होता है। आजकल ज्वेलरी वगैरह पहन के, गोल्ड ज्वेलरी वो भी बहुत, भाई साहब बहुत महंगे हैं। तो आप सब कभी भी ना पहन के जाओ, और हम तो यही कहेंगे कभी भी आप लोग पहन के ऐसी जगह पे ना जाओ। तो गाइज हमारी मम्मी वहाँ पे थी, वो चली गई भागवत सुनने। जब उनको कोई लेने नहीं आया, टाइम लगा उनको लेने में, मतलब कि अभी थोड़ी देर से, कहते नहीं लोग कि थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, तो वो सोची कि चलो अभी ये थोड़ी देर में आएंगे, या फिर हो सकता है लेट आए, और मैं चली जाती हूँ भागवत सुनने। तो गाइस वो चली गई भागवत सुनने, और नानी घर पे थी अकेली। और मतलब उनके साथ कई सारी लेडीज़ गई थी, लाइक जैसे कि अगल बगल की जो होती हैं, मतलब वहाँ पे भी भाभियाँ वगैरह उनकी हैं, वो लोग सब लोग गए थे। तो गाइज उन्होंने जब पूजा वगैरह सुन लिया, वो वापसी जब आने लगी, रिटर्न मतलब होने लगी, तो उनका पता है चैन उन्होंने पहन रखा था। चैन किसी ने पीछे से खींच लिया, और खींचा नहीं, वो काटा है। मतलब खींचने का ही एक अलग होता है गाइज। अगर हम जैसे कुछ लाइक खींच रहे हैं, तो वो ना एक हमें पता चलता है कि हमारे गले से कुछ खींचा जा रहा है, या फिर मुझे पीछे मतलब ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि कोई खींच रहा है, बट वो ना ऐसे करके कट करा गया है। तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता चला, इतना भी पता नहीं चला उनको कि वो अपना बचा लें, मतलब इस तरह से हो गया। और सुबह ही मतलब एकदम फ़ोन आ गया मेरे पास, और पापा जी पहुँचे ही थे, मेरे पास फ़ोन आया कि अरे ऐसा-ऐसा हो गया। और बहुत ज़्यादा मम्मी रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गाइज़, इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई आज सुबह से ना, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। वो तो मुझे अभी जाना था मार्केट, तो मैं थोड़ा-सा तैयार हुई हूँ, और मैं कहा कि जाऊँ, मुझे कुछ लाना था सब्ज़ी वगैरह, तो इसलिए था। वो बहुत ही ज़्यादा भारी था, मतलब हल्का-फुल्का नहीं था वो। हम कह सकते हैं कि 1 डेढ़ लाख का तो होगा ही, इतना लॉस हो जाना, आप लोग समझ रहे हो? तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रोई मम्मी, बहुत ही ज़्यादा रोई। नानी भी परेशान थी, नानी को पता है आप सबको बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुकी हैं।
तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा। और अच्छा वो किसी गले वगैरह चोट वगैरह नहीं आया उन्हें, बट चैन ही खींची गई है। और इस चीज़ को आप लोग जानते हैं, आजकल गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो गया, इतना ज़्यादा महंगा हो गया, इसी एक नोज पिन भी लेने जाओ तो 100 बार सोचना पड़ रहा है यार। तो ये चैन झुमके वगैरह तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा हाँ, ये भी कि मतलब वो झुमका नहीं पहनी, सिर्फ चैन पहनी, उसके बाद बोले कि चलो अभी आएंगे तो पहन लेंगे। हो सकता है उनके मन में ये आया हो, लेकिन गाइस जो गई और उनका चैन चला गया और उनका चैन कट गया। झुमका समझ लो, चैन, झुमका, मंगलसूत्र, अगर जैसे कि और उनके आजू बाजू में जितनी लेडीज़ें थी उन लोग का, किसी का झुमका गया, किसी का चैन गया, किसी का मंगलसूत्र गया। तो गाइस चैन, झुमका, मंगलसूत्र कब सब कुछ लुट गया, सब कुछ। वहाँ पे जितनी लेडीज़ें का गुम हुआ था ना, सब रो रही थी। मम्मी बता रही थी सब रो रही थी, इतना ज़्यादा सुन के लग रहा था। हम देखो ऐसी जगह हमारे घर में से कोई चोरी करे या फिर कुछ ऐसी बात हो तो हम खोजे भी, लेकिन गाइज उस समय वहाँ पे उसे मतलब कोई भी चोर को नहीं खोज पाया, ना तो कोई पकड़ पाया। तो वो एक चोर ने इतने सारे गहनों की चोरी करी है। आप सबको लग रहा है मतलब कि समझ में आ रहा है कितना सारा उसके पास कल के डेट में वो माला माल ही हो गया होगा, हमें तो लगता है। बट गाइज हमारा देखो, हम इस समय ना हमारे यहाँ मतलब सब इतना ज़्यादा उदास है, इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है, इसमें एक चीज़ का फ़ायदा भी हुआ है गाइज, क्योंकि मम्मी सेफ़ हैं पूरी तरह से, उनको कुछ भी चोट नहीं आई है। वो हम लोग के लिए बड़ी बात है कि चलो उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो सेफ़ है। मतलब पता नहीं किसी किसी का, मम्मी बता रही थी ना कि जिससे गला काट लिया और किसी किसी को बहुत ज़्यादा खून वगैरह आ रहे थे, तो इसलिए मतलब ब्लड वगैरह हो रहा था। तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि चलो कोई नहीं, वो सेफ़ है। बाकी ये सब तो चीज़ होती रहेंगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है, तो सबको सावधान रहना है और कभी भी इस तरह से गलती नहीं करनी है। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि आप लोग कहीं भी जाओ तो अपने चीज़ों का ध्यान रखो। और हम तो कहेंगे कि ये सारी चीज़ें भारी भरकम पहन के जानी नहीं चाहिए। लाइक जैसे कि मार्केट जा रहे हो तो वहाँ भी पहन के मत जाओ, और किसी के बहुत ही बड़ा दूर शादी पार्टी में जा रहे हो तो भाई मत पहन के जाओ। और अपने मतलब कथा पूजा, बहुत भारी कथा पूजा है तो मत पहन के जाओ। हाँ, घर वगैरह में आप सेफली थोड़ा सा पहन सकते हो। देखो हम लेडीज़ों को गोल्ड का शौक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वही गोल्ड हमारा खो जाए, गुम हो जाए तो हमें कैसा लगेगा, है ना? तो इसलिए अपने अपने सामान का ध्यान रखो। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप सबको पता है, तो चीज़ें जल्दी हो नहीं पाती। ये सबके घर की कहानी है। और गहना वगैरह तो कभी कभी ही बनते हैं, रोज़ तो बनते नहीं हैं। बस यही था आज का वीडियो, आज का न्यूज़ गाइस, इसलिए मैंने कुछ भी और ब्लॉग वगैरह शूट नहीं करा हुआ था। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।